आज हम एक ऐसी सोसाइटी को कवर कर रहे हैं जिसके अंदर 2 और 3 BHK के क्लासिक साइजेस हैं जो 2018-2019 के वक्त ही आ चुके थे और इस साल के एंड तक ये डिलीवर हो जाने चाहिए। यानी कि ये रेडी टू मूव इन ऑप्शंस हैं जो आपको लगभग 1.10 करोड़ के अंदर मिल सकते हैं। एंड व्हेन आई से 1.10 करोड़ आई आल्सो मीन द स्टार्टिंग साइज ऑफ 3 BHK, a compact 3 BHK. So let's just dig in. Hello and welcome to the Nest Area Originals. Today we are reviewing Arihant Abode located at Sector 10, Greater Noida West. आज से कुछ सालों पहले तक 2 BHK की कैटेगरी एक बहुत ही फेवरेट कैटेगरी मानी जाती थी अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर। एंड 2+ स्टडी 2 BHK के घर बहुत ही बढ़िया माने जाते थे। अच्छे साइजेस तब आते थे। 2 BHK में भी आपको स्पेशियस साइजेस देखने को मिलते थे। लगभग 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस भी 2 BHK तक में कंसिडर किए जाते थे, पर अब वो टाइम नहीं रहा। वेलकम टू 2025 वेयर थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर द बेटर और वर्स, यू टेल अस, लेकिन थिंग्स हैव डेफिनेटली चेंज्ड। इस वक्त हमारे पास अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी के अंदर 2 BHK का ऑप्शन कंप्लीटली एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है और इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जैसा कि हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी कवर किया है कि क्यों बिल्डर्स अब 3 BHK 4 BHK जैसी लग्जरी हाउसिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे कम होते हैं 2 BHK जैसी प्रॉपर्टीज को अलाइन करने के लिए, और इसीलिए वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते किसी छोटे साइज के प्रोजेक्ट के ऊपर। और इन सभी रीजंस को अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियो को जरूर देखें। अफोर्डेबल सेगमेंट हाउसिंग के अंदर बहुत कम डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कैटेगरी को बिल्कुल अच्छे से समझा है और इसी के लिए घर बनाए, क्योंकि हमने देखा है कई डेवलपर्स की प्लानिंग ऐसी होती है कि वो शुरुआत तो करते हैं 1 BHK 2 BHK प्रोजेक्ट्स के साथ, बट अल्टीमेटली या इनफैक्ट बहुत तेजी से अपनी उस शुरुआत को कन्वर्ट करते हुए 3, 4 एंड 5 BHK लग्जरी पेंट हाउसेज ड्यूप्लेक्सेस तक लेकर के जाते हैं। एंड देयर इज नथिंग बैड और रॉन्ग अबाउट इट। प्रोग्रेस इज फॉर एवरीबडी और हर किसी को प्रोग्रेस करनी चाहिए, लेकिन इस प्रोग्रेस और इस रेस के अंदर कई सारे डेवलपर्स की वजह से 2 BHK की कैटेगरी मार्केट से एलिमिनेट होती जा रही है। और इसमें सिर्फ सोली डेवलपर्स भी इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। इसमें एंड यूजर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और स्पेशली कोविड के बाद से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स देखने को मिला है, जब लोगों को अपने घरों के अंदर ज्यादा स्पेस चाहिए, उन्हें ज्यादा बड़ा घर चाहिए। अब उनका काम सिर्फ 2+1 या 2 BHK से नहीं चल पा रहा था। So that's why people are moving more towards 3 BHKs and 4 BHK options for themselves and their bigger families. बस इसी एक रेस के अंदर आप कह सकते हैं जो कुछ अच्छी अफोर्डेबल सेगमेंट की सोसाइटीज हैं वो थोड़ी साइडलाइन हो चुकी हैं। बट नेवर माइंड, आज हमने अरिहंत अबोड का जैसे रिव्यू किया है, यहाँ पर 2 और 3 BHK के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जिनकी प्राइसिंग इस वक्त 9500 रुपीज पर स्क्वायर फीट पर चल रही है। एंड ऑफ कोर्स ऑन टेबल डिस्काउंट्स भी यहाँ पर लगेंगे एंड देन यू विल हैव द प्राइसिंग अ लिटिल बिट ऑन द डाउन साइड फॉर यू। सो अगर आपको अरिहंत अबोड का ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है और इसके स्पेसिफिकेशंस और लेआउट्स में आपको अपनी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती हुई दिख रही हैं, देन डेफिनेटली यू कैन चेक दिस प्रॉपर्टी आउट बाय क्लिकिंग एट द नंबर बिलो। अगर आपको नेक्स्ट स्टोरी से कनेक्ट होना है इस प्रोजेक्ट की ज्यादा डिटेल्स के लिए, देन प्लीज डायल द नंबर गिवन राइट ऑन योर स्क्रीन एंड वी कैन असिस्ट यू इन फर्दर फाइनलाइजिंग दिस प्रॉपर्टी। इस वक्त हम खड़े हैं अरिहंत अबोड के इस क्लासिक क्लब हाउस में, जो कि 3 फ्लोर्स का क्लब हाउस है और ये है आपका एक स्विमिंग पूल जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये फिलहाल इन्होंने फेज 1 के साथ ही डिलीवर कर दिया है। सो फेज 1 के साथ थे 5 टावर्स जो इस वक्त कम्प्लीटली डिलीवर्ड है। यहाँ पर लोगों ने रजिस्ट्री करके रहना भी शुरू कर दिया है। इनफैक्ट सेकेंड फेज के अंदर इन्होंने डिविजन कर दिया है, यानी सेकेंड फेज के 3 टावर्स को ये इस साल अप्रैल तक डिलीवर करने की प्लानिंग में है और उसी फेज के अंदर जो बाकी के 3 टावर्स होंगे वो इस साल दिसंबर तक में कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन हो सकता है कि उसकी OC एप्लीकेशन करने के बाद वो प्रोजेक्ट आपको 1 साल के बाद मिले। तो दीज आर द इनसाइडर डिटेल्स ऑफ अरिहंत अबोड। एंड आपके लिए क्या नया है इस इंफॉर्मेशन के बारे में? जिन लोगों को ये सब जानकारी नहीं थी उनको कुछ वैल्यू एडिशन हुई या नहीं हमसे, प्लीज आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक ऐसी लोकेलिटी है जो अभी भी डेवलपिंग स्टेजेस में है और दिस इज नो सरप्राइज टू एनीवन कि ये जगह ऐसी थी जहां पर आना लोग प्रेफर नहीं करते थे और इनफैक्ट आज के टाइम में भी विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल लिविंग इन सेंट्रल नोएडा सेइंग नो टू दिस लोकेलिटी, क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड लगती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के उन्हें भी क्रॉस करके आना होता है। आपको सेक्टर 16, टेक जोन 4 जैसे एरियाज को क्रॉस करते हुए फिर आप यहाँ पर पहुंचते हैं और गौर चौक से भी ये जगह लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ जाती है। तो आपको ओवरऑल यहाँ की कनेक्टिविटी आज के टाइम में भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज लगेगी, लेकिन यहाँ पर प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट्स आने वाले फ्यूचर में कई सारे, जैसे बिडिंग के लिए गोदरेज हो गए, L&T हो गए, शोभा रियलिटी, ऑल दीज बिग नेम्स आर ट्राइंग टू बिड एंड आउटबिड ईच अदर व्हेन इट कम्स टू दीज लोकेशंस एज ऑफ नाउ। 2025 में बहुत सारी चीजें आपको बहुत अलग तरीके से बदलती हुई दिखने वाली हैं एंड उनमें से एक ये सेक्टर भी आता है। इस सेक्टर के अंदर अरिहंत अबोर्ड ने यहाँ पर काफी रिटर्न्स दिए हैं लोगों को व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट अप्रिशिएशन ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स। हालांकि अगर इस अप्रिशिएशन को कंपेयर करें बाकी के और प्रोजेक्ट्स के साथ तो मे बी ATS होमक्राफ्ट का हैप्पी ट्रेल्स भी यहाँ से बहुत ही नजदीक है। उस प्रोजेक्ट ने भी एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स के लिए। और एक कॉमन ट्रेट अगर आपको इन सभी प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगा तो वो है कि यहाँ पर एंड यूजर्स की परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को उतना ज्यादा रखा नहीं गया है एंड दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजंस फॉर दीज डेवलपर्स एंड फॉर दीज सोसाइटी। अब सेक्टर 10 की स्पेसिफिकली अगर सिर्फ अरिहंत अबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर नजदीकी आसपास की जो आप समझ सकते हैं बाउंड्रीज शेयर हो रही हैं। सबसे पहले इन LIG फ्लैट्स के साथ हो रही हैं और ये इनका फर्स्ट फेज है, ये जो बिल्कुल सामने इनके आता है। अरिहंत अबोर्ड के ठीक सामने एक 24 मीटर वाइड रोड भी मिलती है जिसके आपको बिल्कुल सामने मिलेगा सिक्का काम्या ग्रीन्स का प्रोजेक्ट। एंड एज वी ऑल नो ये प्रोजेक्ट भी कुछ फाइनेंशियल क्रंच के थ्रू गुजर रहा है और अपनी कंप्लीशन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। बट व्हेन विल दैट हैपन, वी डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट टाइमलाइन फॉर दैट, बट या सिक्का काम्या ग्रीन्स इज वेरी क्लोज टू दिस प्रोजेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोको काउंटी इज प्रीटी मच नियर टू दिस लोकेशन। कोको काउंटी वो सोसाइटी है जिसके अंदर 1152 स्क्वायर फीट का कॉम्पैक्ट 3 BHK एक स्टैंडर्ड साइज में आता है, यानी कि इन्होंने अपने साइजेस के साथ ज्यादा वेरिएशंस ट्राई नहीं किए थे एंड दैट वर्कड आउट प्रीटी वेल फॉर कोको काउंटी एज ऑफ नाउ। व्हेन आई सी दैट प्रोजेक्ट आई सी अ कंप्लीटली थ्राइविंग डेवलपमेंट। वहाँ पर अच्छा कमर्शियल सर्कल बन चुका है, काफी अच्छे स्टोर्स हैं वहाँ पर और एक अच्छी डेवलपमेंट आ चुकी है, एक अच्छी जेंट्री वहाँ पर मूव इन कर चुकी है। और ऐसा ही कुछ अरिहंत अबोर्ड के लिए भी मैं कहूंगी फर्स्ट फेज में काफी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है। डबल हाइटेड लॉबीज बनाई गई है हर एक टावर के साथ। ऑल्दो डेंसिटी के मामले में ये प्रोजेक्ट आपको थोड़ा हाई लग सकता है, बट यस दैट्स द रियलिटी विद अफोर्डेबल सेगमेंट। इट हैज बीन प्रीटी मच द केस। जितनी ज्यादा आप सिक्लूजन की तरफ जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोजेक्ट के अंदर लग्जरी कैटेगरी को ऐड कर दिया जाएगा और उसी हिसाब से आपके प्राइसेस को रिफ्लेक्ट किया जाएगा। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट एंड आई थिंक द पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग द नेक्स्ट स्टोरी सो फार नो अबाउट दिस वेरी पर्टिकुलर फैक्ट फॉर श्योर। 2 BHK के अंदर यहाँ पर 920 स्क्वायर फीट और 1020 स्क्वायर फीट के साइजेस थे। 3 BHK के अंदर 1055 स्क्वायर फीट, 1160 स्क्वायर फीट और 1270 स्क्वायर फीट के साइजेस यहाँ पर थे। अब इनमें से कुछ ही साइजेस आपको 2 BHK के अंदर मिलेंगे और कुछ साइजेस आपको 3 BHK के साथ ओपन मिलेंगे। इस वक्त आप पीछे जो मेरी कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं वो है आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर का एरिया और आपको ये डिजाइन अंदर से कितना कॉम्पैक्ट और कितना स्पेशियस लग रहा है ये डिसीजन आपके लिए है। दिस इज फॉर यू टू सी। हाउ डू यू लाइक दिस डिजाइन एंड हाउ इज दिस इनसाइड लेआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लुकिंग लाइक फॉर यू? प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स एंड आई विल कीप टेकिंग रिव्यूज फ्रॉम यू। आपको हमें बताना है कि आप कौन से प्रोजेक्ट को लेकर के ज्यादा इंक्लाइंड है और ये अफोर्डेबल कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। जैसे कि यूजुअली जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी मार्केट मिलता है किसी हमें क्लाइंट बेस का तो वो होता है 1.1 CR से लेकर 1.5-1.6 CR तक के बजट्स के लिए एंड दिस इज द एग्जैक्ट कैटेगरी दैट वी आर ट्राइंग टू टच विद अरिहंत अबोर्ड। आपको इसी कैटेगरी इसी बजट के अंदर 3 BHKs मिलने वाले। क्लब हाउस यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 25,000 स्क्वायर फीट का है जिसके अंदर मल्टीपल अमेनिटीज हैं जिनमें से कुछ आपने अभी देखी और उसके अलावा भी यहाँ पर कैफेटेरिया, वेटिंग लाउंज, बैंकेट हॉल, TT एंड मल्टीपल अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज रखी गई हैं। उसके अलावा सोसाइटी के अंदर सब कुछ फंक्शनल है। फेज 1 के साथ ही इन्होंने अपना क्लब हाउस फंक्शनल करके दे दिया था, तो दैट इज वन गुड थिंग। यहाँ पर बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट्स भी नीचे बने हुए हैं, तो ऑल दी अमेनिटीज आर इन प्लेस। टोटल 5 एकर्स का पूरा लैंड पार्सल है इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसके अंदर 11 टावर्स प्लान किए गए थे।
यहाँ पर 91 लाख से आपके जो 2 BHK का साइज है वो शुरू हो जाता है और 1.10 करोड़ से 3 BHK का 1160 स्क्वायर फीट भी आपको मिल सकता है। सो इस वक्त जो भी लोग सिर्फ इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिन्हें 1 करोड़ एंड 1.3 करोड़ के बीच की कोई प्रॉपर्टी चाहिए थी, 2 BHK स्पेशली चाहिए था, वो अरिहंत अबोड को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीवरीज अच्छे से हो रही हैं, टाइमली पोजेशन दिया जा रहा है। हालांकि लास्ट के 3 टावर्स के लिए 1 साल का अवेटेड टाइम लग सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स इज फंक्शनिंग क्वाइट वेल and things are looking good for this property. This is Diksha Singh signing off with the next story. I'll see you in the next videos very soon.